पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल है मेरा, ऑन मोबाइल ये पापा ने ही लिया था, काफी पहले लिया था, तो एक्चुअल में मुझे इसका रेट तो पता नहीं था, उसमें उन्होंने कितने पे लिया था। हाँ। तो इसके बारे में पूछना है मुझे। तो ये अभी मुझे कितने दिन और होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट ले लेना चाहिए इससे? तो ये जो 103 का भाव लिखा हुआ आया है, ये मतलब जब आपके पास आया था तब 103 हाँ पे था? मतलब मैंने पुराना रिकॉर्ड देखा तो उसमें ऐसा दिखा। एक्चुअल में हो सकता है उन्होंने और भी कम में लिया हो, क्योंकि अभी पापा है नहीं। हाँ जी। हाँ, ओके, सॉरी टू हियर दैट। ठीक है, ऑन मोबाइल ग्लोबल, रचना जी भाई, लंबी अवधि के लिहाज से ऑन मोबाइल है कैसा? बीच में बहुत चला था, उसके बाद करेक्ट हुआ, और उसके बाद लार्जली एक दायरे में वोलेटाइल रहता है स्टॉक। आगे का आउटलुक कैसा है? जी, ये लंबी अवधि के लिए इन्होंने लिया है और ये काउंटर लंबी अवधि से ही साइडवेज कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है मोर देन 10 ईयर्स से। तो अब यहाँ पे इन्होंने इतना टाइम अगर दे ही दिया है इस काउंटर को, तो अब यहाँ से निकलने का तो मुझे इस टाइम पे रीजन नहीं लग रहा, जब तक ये काउंटर 94 को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करता है। तो 94 के नंबर को एक स्टॉप लॉस के जरिए देखिए, और जब तक वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर रहता है तब तक आप इस काउंटर में बने रहे। ये कंसोलिडेशन अब धीरे धीरे करके ऐसे फ्रक्टिफाई होना चाहिए इनटू अ ट्रेंडिंग मूव। तो अगर वो चीज हो गई और ये काउंटर अगर 106 110 के ऊपर निकल पड़ा, तो फिर 130 और 40 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ सकता है। किसी भी हालत में अगर 94 टूट गया तो फिर एग्जिट ले लेनी चाहिए। बढ़िया है, 106 पे तो खड़ा ही हुआ है। 106 से 110 इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। प्रज्ञा मैम एक बार 110 के ऊपर गया तो लपक तेजी है। 140 की बात कर रही है रचना जी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट 94 के लेवल्स पे स्टॉप लॉसेस लगाना। वाकई काफी लंबे कंसोलिडेशन में ये स्टॉक फंसा हुआ है।